हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल सिविल इजी। तो जैसा कि आप सबको पता है, हमारे एग्ज़ाम जो है अब बहुत ज़्यादा पास में है ना। कुछ ही दिन बचे हैं हमारे एग्ज़ाम के लिए। तो जो हमारी सॉइल वाली सीरीज चल रही थी है ना, उस पर यदि हम बात करते हैं तो हमने फर्स्ट यूनिट पूरी कंप्लीट कर ली थी, जहाँ पे हमने क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल और क्ले मिनरोलॉजी तक पूरा कंप्लीट कर लिया था। अब हमारे पास टाइम बहुत कम है, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, थ्योरी को ना उठाकर, है ना। अभी तक हमारा क्या चल रहा था, थ्योरी और कॉन्सेप्ट और न्यूमेरिकल सब साथ में चल रहे थे हमारी, है ना। अब हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, हम सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। हमने जब टॉपिक वाइज एनालिसिस किया था तो वहाँ पर देखा था कि सैलो फाउंडेशन से हमारे अच्छे क्वेश्चन आते हैं ना। तो यदि हम बात करते हैं सैलो फाउंडेशन से, तो सैलो फाउंडेशन की अब थ्योरी आपको क्या करनी है, या तो आपके पास जो नोट्स होंगे उस पर से आपको पढ़ लेना है ना। या तो आप क्या करो, यदि नोट्स नहीं है आपके पास तो आप कोई भी हैंडबुक उठाओ, हैंडबुक उठा के उसको एक बार रीड कर लेना सैलो फाउंडेशन को, है ना। और इन क्वेश्चंस को देख लेना। इन क्वेश्चंस को देखने से आपको ये समझ में आ जाएगा कि कौन से फॉर्मूले को किस तरीके से अप्लाई करते हैं। उसके बाद जब आप दोबारा उसको हैंडबुक को पढ़ोगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि कौन से फॉर्मूले ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं जो कि हमारे क्वेश्चंस पे यूज़ हो रहे हैं, है ना। अब हम क्या करेंगे, सैलो फाउंडेशन पर बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आपकी इरिगेशन की सीरीज चल ही रही है ना। इरिगेशन की सीरीज चल रही है, इरिगेशन आपका कंप्लीट हो जाएगा कुछ दिन में, है ना। उसके बाद यदि हम बात करते हैं कि यदि टाइम बचा तो हाइड्रोलॉजी कंप्लीट करेंगे और फिर बाद में हम सीपीएम कंप्लीट करेंगे, यदि हमारा एग्जाम तक यदि हो पाएगा तो, है ना। लेकिन हम यदि बात करते हैं तो हम जियोटेक की सीरीज, जो भी हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, है ना, जो जिनसे क्वेश्चंस ज़्यादा आए हुए हैं, उनको हम क्या करेंगे, उनके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे, है ना। ऐसे ही यदि बात करते हैं कि आपको ऐसे ही कुछ दिन में आपको क्या होगा कि आपका स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की क्वेश्चन की प्रैक्टिस सीरीज भी अपन स्टार्ट करेंगे, है ना। तो अगर रिस्पांस अच्छा मिलेगा तो उसको भी कंटिन्यू करेंगे, इसको तो कंटिन्यू कर ही रहे हैं, है ना। उसके बाद यदि आपको किसी भी टॉपिक में कोई प्रॉब्लम है तो आप उस टॉपिक को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। उस टॉपिक के क्वेश्चंस को भी अपन क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, तो आपका क्या हो जाएगा, प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा, है ना। तो सबसे पहले देखते हैं हम कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन को रीड करो। क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका, द अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल इज 300 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, है ना। अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी सॉइल की दी हुई है कितनी, 300 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। द डेप्थ ऑफ फाउंडेशन इज 1 मीटर एंड यूनिट वेट ऑफ सॉइल, यूनिट वेट सॉइल की कितनी दी हुई है, 20 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। उसके बाद फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्वेश्चन पे दिया हुआ है 2.5। कैलकुलेट करने को बोला द नेट शिप बियरिंग कैपेसिटी सॉरी। तो अब इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जब भी हम सैलो फाउंडेशन के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो आपको याद रखना है, सबसे पहले आपको क्या करना है, क्वेश्चन पे सबसे पहले आपको चेक करना है कि क्वेश्चन में किस तरीके की फुटिंग दी हुई है ना। अभी 2-3 दिन से वीडियो नहीं आ रहे थे, क्या है, थोड़ी सी आंख में प्रॉब्लम हो गई थी जिसके कारण वीडियो नहीं मिल पा रहे थे आपको, है ना। तो अपन देखते हैं सबसे पहले क्वेश्चन पे। सबसे पहले अपन चेक करेंगे क्वेश्चन में फुटिंग कौन सी है ना। फुटिंग के बाद अपन देखेंगे कि सॉइल कैसी है, ठीक है। उसके बाद यदि हम देखेंगे कि फुटिंग के बाद हमने देख ली सॉइल, और सॉइल के बाद हम देखेंगे डेप्थ ऑफ फाउंडेशन के बारे में क्वेश्चन पे क्या बोला है। तो यहाँ पर यदि हम बात करते हैं कि चलो ठीक है, अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी निकालनी है, मतलब QNU, है ना। एक चीज याद रखो, सबसे पहले यदि हम बात करते हैं, ये हमारे पास क्या है, अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी। अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी से हम क्या निकाल सकते हैं, नेट अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी। नेट अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी से हम क्या निकाल सकते हैं, नेट सेफ बियरिंग कैपेसिटी। और नेट सेफ बियरिंग कैपेसिटी की सहायता से हम क्या निकाल सकते हैं, सेफ बियरिंग कैपेसिटी। और सेफ बियरिंग कैपेसिटी आपको मिल जाएगी तो आप उससे सेफ लोड निकाल सकते हैं। अब किस तरीके से निकालेंगे, तो इसको यदि हम बात करते हैं QNU का मतलब क्या है, नेट अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी। यदि ये आपको निकालनी है तो ये किसकी सहायता से, हेल्प से निकलेगा, QU अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी। QNU का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, QU माइनस ओवरबर्डन प्रेशर। ओवरबर्डन प्रेशर क्या है आपका, गामा इंटू DF, है ना। तो ये आपका ये कैलकुलेट हो जाएगा। उसके बाद यदि आपको नेट सेफ बियरिंग कैपेसिटी निकालनी है तो ये किसकी हेल्प से निकल किया जाएगा, नेट अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी की हेल्प से। तो ये क्या हो जाएगा आपका, QNU मतलब नेट अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी डिवाइड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी। अब यदि हम बात करते हैं, हमको यदि सिर्फ सेफ बियरिंग कैपेसिटी निकालनी है तो सेफ बियरिंग कैपेसिटी किसकी हेल्प से निकल के आ जाएगा हमारे पास, हम निकल के आ जाएगा नेट सेफ बियरिंग कैपेसिटी की हेल्प से। कैसे निकालेंगे, QNS
प्लस यहाँ पर क्या आ जाएगा, ओवरबर्डन प्रेशर। अब जब भी नेट की बात आएगी तो उस पर से आपने क्या कर दिया, उस पर यहाँ पर नेट की बात की तो नेट में क्या कर दिया, ओवरबर्डन प्रेशर माइनस कर दिया। यहाँ पर ग्रॉस है या शेप बियरिंग कैपेसिटी है तो उस पर हमने क्या कर दिया, ओवरबर्डन प्रेशर प्लस कर दिया। या इसका दूसरा फॉर्मूला इसी का यदि लिखना चाहो तो क्यू एन एस की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पर, क्यू एन यू डिवाइड बाई फैक्टर ऑफ सेफ्टी प्लस गामा डी एफ। तो ये हमको क्या मिल गया, क्यू एस, मतलब हमको क्या मिल गया, शेप बियरिंग कैपेसिटी। यदि हमको लोड निकालना है तो लोड निकालने के लिए हम क्या करेंगे, लोड निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारे पास क्यू एस है इसका मल्टीप्लाई कर देंगे हम किससे, एरिया से। तो हमको क्या मिल जाएगा, सेफ लोड मिल जाएगा। यहाँ तक की चीज़ क्लियर है ना, ये समझ में आ गया। इसकी हेल्प से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। दूसरी चीज़, हमारे हमको क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, या आप बोलें क्यू यू अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी निकालने के लिए बहुत सारी हमारे पास क्या है, एनालिटिकल मेथड भी हैं और फील्ड मेथड भी है। एनालिटिकल मेथड में यदि हम बात करें तो एनालिटिकल मेथड में हमारे पास एक मेथड होती है टरजागी की मेथड, है ना। तो टरजागी ने अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी निकालने के लिए कुछ एजम्पशंस दिए थे और कुछ इक्वेशंस दी थी। तो उसके हिसाब से यदि हम देखें तो टरजागी ने जो इक्वेशंस दी थी क्यू यू निकालने के लिए, वो किस इक्वेशन पे दी थी, स्ट्रिप फुटिंग पे। किस तरीके की फुटिंग में, स्ट्रिप फुटिंग में। तो स्ट्रिप फुटिंग के लिए यदि आपसे बात करें क्यू यू किस तरीके से निकलेगा, तो वो निकलेगा सी एन सी गामा डी एफ एन क्यू प्लस 0.5 बी गामा एन गामा, है ना। यदि यहाँ पर बात करते हैं हम एन सी एन क्यू एंड एन गामा, ये क्या है, बियरिंग कैपेसिटी फैक्टर, जिसकी वैल्यू डिपेंड करती है फाई पे, है ना। उसके बाद यदि हम बात करते हैं फाई मतलब एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन, है ना। उसके बाद यदि हम बात करते हैं यहाँ पर ये क्या है, हमारे पास ओवरबर्डन प्रेशर है। उसके बाद यदि यहाँ पे हम सी की बात करते हैं तो सी क्या है, हमारे पास कोहेजन है। अब ये तो हमारा जो फुटिंग दी हुई है, ये कौन सी फुटिंग के लिए दिया हुआ है, स्ट्रिप फुटिंग के लिए। इसने आगे बताया किसके किसके लिए, स्क्वायर फुटिंग के लिए भी बात की, सर्कुलर फुटिंग के लिए भी बात की और रेक्टेंगुलर फुटिंग के लिए भी बात की। अब यदि हम बात करते हैं इसको किस तरीके से याद रखना है, तो आपको ये याद रखना है, जब स्क्वायर फुटिंग आएगी तो सी एन सी के आगे आपको क्या करना है, 1.3 से मल्टीप्लाई कर देना। उसके बाद ये जो हमारा 0.5 है, बाकी ये सेकेंड वाला टर्म हमारा क्या रहेगा, सेम रहेगा। सेकेंड वाला टर्म हमारा सेम रहेगा। थर्ड वाले टर्म में हमारा 0.5 की जगह क्या हो जाएगा, 0.4, है ना। तो ये याद रखना है आपको। क्या करना है, यहाँ पर 1.3 का मल्टीप्लाई कर देना है, यहाँ पर 0.5 से क्या हो जाएगा, 0.4 हो जाएगा। सर्कल की जब बात होगी, सर्कुलर फुटिंग की, तो यहाँ पर 1.3 ही आएगा, प्लस सेकेंड टर्म सेम रहेगा। थर्ड टर्म में यदि हम बात करेंगे तो यहाँ पर 0.5 की जगह क्या हो जाएगा, 0.3। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं रेक्टेंगुलर फुटिंग की, तो रेक्टेंगुलर फुटिंग में क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 प्लस 0.3 बी बाय एल, इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा सी एन सी के साथ में, प्लस सेकेंड टर्म हमारी सेम ही रहेगी। और थर्ड टर्म में हमारा क्या आ जाएगा, थर्ड टर्म में हमारे पास हो जाएगा 1 माइनस 0.2 बी बाय एल इंटू 0.5। मतलब ये पूरी टर्म में हमको सिर्फ इसका मल्टीप्लाई कर देना है 1 माइनस 0.2 बी बाय एल का, है ना। तो इस तरीके से हमारी स्क्वायर फुटिंग भी हो जाएगी, सर्कुलर फुटिंग और रेक्टेंगुलर फुटिंग और स्ट्रिप फुटिंग के लिए तो ये फॉर्मूला है ही, है ना। तो इन्हीं फॉर्मूले की हेल्प से हम क्या करेंगे, इस यूनिट के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे क्वेश्चन पे क्या क्या गिवन है ना। क्वेश्चन पे हम देख लेते क्या क्या गिवन है। हमको क्वेश्चन पे गिवन है अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी कितनी गिवन है, 300 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। उसके बाद यदि हम बात करते हैं डेप्थ ऑफ फाउंडेशन कितना गिवन है हमको, 1 मीटर का। उसके बाद यदि हम बात करते हैं यूनिट वेट कितना क्वेश्चन में गिवन है सॉइल का, 20 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। उसके बाद यदि हम बात करते हैं फैक्टर ऑफ सेफ्टी, तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितनी गिवन है हमको, 2.5। देन हमको नेट शेप बियरिंग कैपेसिटी निकालनी है, मतलब हमको क्यू एन एस की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो एक बात बताओ, क्यू यू, जब आपको क्यू यू की वैल्यू पता है तो क्यू एन यू निकाल सकते हो आप। क्यू एन यू क्या हो जाएगा, क्यू यू माइनस गामा डी एफ, है ना। तो क्यू यू की वैल्यू हमारे पास है कितनी, 300। गामा डी एफ, यदि गामा की बात करें तो गामा यहाँ पर यदि बात करेंगे तो ये क्या है हमारा यूनिट वेट, तो यूनिट वेट क्या है 20 और डेप्थ ऑफ फाउंडेशन कितना 1।
तो 300 माइनस 20 तो ये कितना जाएगा हमारे पास 280 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, है ना। देन हमको क्या निकालना है, क्यू एन एस, मतलब नेट से बियरिंग कैपेसिटी निकालनी है। तो ये कितनी हो जाएगी हमारे पास, क्यू एन यू डिवाइड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो ये कितना जाएगा 280 डिवाइड बाय 2.5। इसको सॉल्व कर लोगे आप तो सॉल्व करने पे ये वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 280 डिवाइड बाय 2.5, तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 112 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, यहाँ तक की चीज क्लियर है, बन जाएगा ये क्वेश्चन। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। टाइम बहुत कम है, पढ़ाई करते रहो, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, है ना। गुप्ता एंड गुप्ता की बुक को कई बार लगा लो, ठीक है। एक दिन में कम से कम 2 सब्जेक्ट तो पढ़ो ही, साथ में एमपी को भी डेली पढ़ो, है ना। क्वेश्चन नंबर 2 फुटिंग 1 सर्कुलर एंड अदर स्क्वायर। 2 फुटिंग है हमारे पास, एक सर्कुलर फुटिंग की बात किया हुआ है, सर्कुलर फुटिंग है, और एक क्या है हमारे पास, स्क्वायर फुटिंग है, ठीक है। उसके बाद यदि हम बात करते हैं, ये कहाँ पर है ये फुटिंग आपकी, ऑन द सरफेस। जब ऑन द सरफेस बोल दिया हमारा मतलब डेप्थ ऑफ फाउंडेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी, डेप्थ ऑफ फाउंडेशन हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं, क्या बोल दिया, प्योरली कोहेजन लेस सॉइल है। सॉइल का टाइप कैसा है, देखो क्वेश्चन सॉल्व करते समय आपको क्या याद रखना, फुटिंग किस टाइप की है, सबसे पहला क्वेश्चन ये आना चाहिए दिमाग में। सेकेंड क्वेश्चन यदि ये दिमाग में आना चाहिए कि सॉइल किस टाइप की है, और थर्ड क्वेश्चन आना चाहिए कि डेप्थ ऑफ फाउंडेशन क्या है। ये 3 चीजें यदि आपने क्वेश्चन पर ढूंढ ली तो क्वेश्चन आसान हो जाएगा, है ना। सबसे पहले हमने देखा फुटिंग, तो फुटिंग कैसी दी हुई है, सर्कुलर और स्क्वायर। तो सर्कुलर फुटिंग देख ली, स्क्वायर फुटिंग देख ली। सॉइल कैसी है, प्योरली कोहेजन लेस सॉइल है। तो कोहेजन लेस सॉइल है मतलब सी की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, 0 हो जाएगी। उसके बाद यदि हम बात करते हैं, सॉइल डायमीटर ऑफ द सर्कुलर फुटिंग इज सेम एज दैट ऑफ साइड ऑफ द स्क्वायर फुटिंग। मतलब जो हमारा सर्कल का डायमीटर होगा वो स्क्वायर फुटिंग के साइज के मतलब बी के बराबर होगा, ठीक है। द रेशो ऑफ देयर अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी, मतलब हमको निकालनी है वैल्यू क्या, क्यू यू की वैल्यू निकालनी है, क्यू यू की वैल्यू, इनका रेशो निकालना, सर्कुलर फुटिंग और स्क्वायर फुटिंग का। तो यदि हम बात करते हैं सर्कुलर फुटिंग के लिए जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है हमारे पास, 1.3 CNC प्लस यूनिट वेट इंटू डेप्थ ऑफ फाउंडेशन इंटू NQ प्लस 0 पॉइंट, सर्कुलर है तो क्या हो जाएगा 3 B गामा N गामा, है ना। ये हमारा क्या होता है, सर्कुलर फुटिंग का फॉर्मूला होता है, ठीक है। ऐसे यदि हम बात करते हैं स्क्वायर फुटिंग की, तो स्क्वायर फुटिंग के लिए फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, QU इक्वल टू 1.3 CNC प्लस यूनिट वेट डेप्थ ऑफ फाउंडेशन NQ प्लस यहां पर क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर इसलिए यहां पर क्या जाएगा 0.4 B के बाद क्या जाएगा गामा N गामा, है ना। ये हमारा क्या है, स्क्वायर फुटिंग का फॉर्मूला। अच्छा, अब यदि हम बात करते हैं यहाँ पर डेप्थ ऑफ फाउंडेशन तो क्या है 0 है, और सॉइल कैसी है, कोहेजन सॉइल है, तो कोहेजन लेस सॉइल है तो क्या हो जाएगा, सी की वैल्यू 0 हो जाएगी। यहाँ पर भी यदि बात करें तो डेप्थ ऑफ फाउंडेशन 0 एंड सी की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। तो हमारा ये वाला टर्म तो हो जाएगा 0 एंड डेप्थ ऑफ फाउंडेशन के कारण ये वाला टर्म भी हो जाएगा 0, ये भी हो जाएगा 0, देन ये भी हो जाएगा 0, है ना। हमारे पास बचेगा क्या, QU इक्वल टू 0.3, ये B और D, मतलब यदि बात करें कि यहाँ पर D और B इक्वल ही है तो यहाँ पर हमारा क्या होता है डायमीटर, तो ये क्या हो जाएगा B के बराबर ही लिख लो, यूनिट वेट इनटू N गामा। यहाँ पर भी यदि हम बात करें तो हमारे पास QU इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास 0.4 B गामा N गामा। अब इन दोनों का रेशो निकालना है तो रेशो निकाल सकते हो आप, QU सर्कुलर डिवाइड बाय QU स्क्वायर। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी 0.3 B गामा N गामा डिवाइड बाय 0.4 B गामा N गामा। यहाँ से ये वाला टर्म पूरा गायब हो जाएगा, बचेगा क्या 0.3 डिवाइड बाय 0.4। तो आंसर क्या आ जाएगा 3/4, है ना। ये क्वेश्चन आपका 10 सेकेंड का था ज़्यादा से ज़्यादा। तो आपको यदि फॉर्मूला याद है तो आप तुरंत कर लोगे, सिर्फ आपको क्या करना है क्वेश्चन पर टर्मिनोलॉजी समझनी पड़ेगी कि क्या चीज़ गिवन है क्या चीज़ गिवन नहीं है। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका 3/4, ठीक है। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, अ कॉलम इज सपोर्टेड ऑन अ फुटिंग, ठीक है। ये कॉलम हमारा
सपोर्टेड ऑन अ फुटिंग एज सोइन इन वाटर टेबल इज डेप्थ ऑफ 1 मीटर, मतलब इसके नीचे हमारी क्या है 1 मीटर की डेप्थ में हमारी क्या है वाटर टेबल है, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। द नेट अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी, द नेट अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी हमको बोला है, अच्छे से यहां पर देख लेना क्या निकालने को बोला है। नेट अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी ऑफ द फुटिंग बेस्ड ऑन टरजागी बियरिंग कैपेसिटी इक्वेशन इज, है ना। तो नेट अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी निकालने के लिए बोला है। तो क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करने के लिए हमको ये समझ में आ गया कि नेट अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी निकालनी है। हमने बोला क्वेश्चन पे हमको देखना पड़ेगा फुटिंग किस तरीके की है, सॉइल कौन सी है, और हमारे पास डेप्थ ऑफ फाउंडेशन क्या है ना। तो सबसे पहले यदि हम देखें कि हमको साइज दिया हुआ है इस डायग्राम पे 1.5 मीटर इंटू 3 मीटर, हमको समझ में आ रहा है किस तरीके की सॉइल है ये, या किस तरीके की फुटिंग है ये, रेक्टेंगुलर फुटिंग है। कैसी फुटिंग है ये, रेक्टेंगुलर फुटिंग है। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं सॉइल, तो सॉइल किस तरीके की है, यहाँ पर लिखा है इस पे सैंड, तो सैंडी सॉइल है। तो सॉइल का टाइप यदि सैंड है, मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी की वैल्यू 0 हो जाएगी, है ना। कोहेजनलेस सॉइल है, मतलब हम बोल सकते हैं सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं डेप्थ ऑफ फाउंडेशन, तो डेप्थ ऑफ फाउंडेशन हमारा यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 1 मीटर, ठीक है। उसके बाद यदि हम बात करते हैं हमको क्यू एन यू निकालना, तो उसके लिए हमको वैल्यू दी हुई है, यूनिट वेट दिया हुआ है 18, एन क्यू दिया हुआ है 24 एंड एन गामा हमको क्वेश्चन पे गिवन है 20। फॉर्मूला लगा दो रेक्टेंगुलर फुटिंग का, तो क्यू यू इक्वल टू फॉर्मूला क्या था हमारे पास 1 + 0.3 बी बाय एल सी एन सी प्लस गामा डेप्थ ऑफ फाउंडेशन एन क्यू प्लस 1 - 0.2 बी बाय एल इंटू 0.5 इंटू बी इंटू गामा इंटू एन गामा। अब यहाँ पर बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं, ये वाली वैल्यू तो लिखते हैं, साथ में ये 0.5 को भूल जाते हैं लिखने के लिए, तो 0.5 का ही मल्टीप्लिकेशन है, याद रखना, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो जब सी की वैल्यू 0 है तो ये टर्म तो चली जाएगी हमारी, है ना। उसके बाद हम इस टर्म में वैल्यू पुट कर देते हैं, तो क्यू यू की जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी हमारे पास, यूनिट वेट कितना है हमारे पास 18 इंटू डेप्थ ऑफ फाउंडेशन कितना 1 इंटू एन क्यू की वैल्यू कितनी है हमारे पास 24 प्लस 1 - 0.2 बी की वैल्यू कितनी है, तो बी की वैल्यू 1.5 और एल की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3, तो बी की वैल्यू हमारे पास कितनी है 1.5 एंड एल की वैल्यू है कितनी 3, ठीक है, इंटू 0.5 इंटू बी की वैल्यू कितनी है 1.5 इंटू यूनिट वेट कितना है 18 एंड एन गामा कितना हमारे क्वेश्चन पे 20, है ना। इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, क्यू यू मिल जाएगा। इसको सॉल्व कर लेते हैं हम, है ना। ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 432, इसको और सॉल्व कर लो, ये वाली वैल्यू आ जाएगी 243, है ना, 243। देन इसको सॉल्व कर लोगे तो आपका कितना जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 675 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब देखो अच्छे से समझना इस क्वेश्चन को, यहाँ पर क्वेश्चन पे क्या निकालने को बोला है, नेट अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी। ऑप्शन में हमारे पास 675 भी है, तो डायरेक्ट इसको जाके टिक कर मत कर देना, है ना। हमको क्वेश्चन में बोला है नेट अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी, तो नेट अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी निकालेंगे हम। अभी जो ये हमारा निकल के आई है अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी है, तो नेट अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी कितना हो जाएगा 675 माइनस ओवरबर्डन प्रेशर, तो ओवरबर्डन प्रेशर कितना हमारे पास 18 इंटू 1, तो इसको माइनस कर देंगे हम, तो हमारे पास कितना आ जाएगा ये 657। तो क्यू एन यू की जो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 657 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इस वाले क्वेश्चन का 657। उसके बाद हमसे क्वेश्चन में बोला है, सेम क्वेश्चन में द सेफ लोड निकालने के लिए बोला फुटिंग का। तो सेफ लोड यदि आप निकालना चाहते हो तो आप सबसे पहले क्या निकाल लो, नेट सेफ बियरिंग कैपेसिटी निकाल लो। तो नेट सेफ बियरिंग कैपेसिटी निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 657 डिवाइड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी हमको क्वेश्चन पे कितनी गिवन है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी गिवन है 3, तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितनी गिवन है 3, तो डिवाइड बाय क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 225, ठीक है।
उसके बाद यदि हम बात करते हैं, हमको निकालना पड़ेगा क्या, हमको निकालना है सेप बियरिंग कैपेसिटी। तो सेप बियरिंग कैपेसिटी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 225 में हमको ओवरबर्डन प्रेशर प्लस करना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा 18 इंटू 1, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास प्लस 18, तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 243 है ना। अब हमको निकालना है सेप बियरिंग कैपेसिटी, तो क्यू एस कितना आ जाएगा हमारे पास 243, यहाँ पे सॉरी ये क्यू एस सेप बियरिंग कैपेसिटी निकाल ली। हमको निकालना सेफ लोड, हमको निकालना है सेफ लोड। तो क्या हो जाएगा 243 मतलब क्यू एस मल्टीप्लाई एरिया, तो एरिया क्या है 1.5 मल्टीप्लाई 3, तो इस पर मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई क्या कर दोगे 1.5 मल्टीप्लाई 3, तो ये वैल्यू हमारी आ गई कितनी, 1 मिनट इसको चेक कर लो कहीं पे गलत तो नहीं किया कुछ। देखो यहाँ पर कहीं पे तो कुछ गलत किया हुआ है, 657 डिवाइड बाय 3, ये गलत कर दिया यहाँ पे, ये कितना आएगा 219 आएगा है ना। तो ये आएगा 219 प्लस 18, इसको कैलकुलेट करोगे तो कितना जाएगा 237 तो 237 प्लस इसको एरिया के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे हम, वन 1.5 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 3, तो ये वैल्यू आ जाएगी 1066.66 है ना किलो न्यूटन। तो ये हमारे ऑप्शन में है क्या हमारे पास, हाँ 1067, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, इसको मैं रैप कर रहा हूँ ज़्यादा है तो आप क्या कर लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन को रीड करो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितनी दी हुई है ऑफ अ सैचुरेटेड क्ले, कितनी दी हुई है 54 किलो पास्कल है ना। तो हमसे सबसे पहले पूछा है कोहेजन, वैल्यू ऑफ कोहेजन, कोहेजन की वैल्यू पूछी है ना। तो सबसे पहले हम उसी को कैलकुलेट कर लेते हैं, फिर हम सेकेंड पार्ट को पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट। तो क्वेश्चन में सबसे पहले क्या बोला है, अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है ना, अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्यू यू की वैल्यू कितनी दी हुई है हमको 54 किलो पास्कल। तो हमको ये पता है क्यू यू का कोहेजन के साथ क्या रिलेशन होता है, 2 इंटू कोहेजन है ना। जब शेयर स्ट्रेंथ वाली यूनिट पढ़ोगे तो वहां पर आपको ये रिलेशन मिलेगा। ठीक है, क्यू यू इक्वल टू 2c, तो यहाँ से c की वैल्यू इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं हम। तो c इक्वल टू क्या हो जाएगा क्यू यू बाय 2, तो 54 किलो पास्कल डिवाइड बाय 2, तो ये कितना हो जाएगा 27 किलो पास्कल। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं सेकेंड पार्ट की, तो सेकेंड पार्ट में क्या बोला है, अब यहाँ पर बोल दिया स्क्वायर फुटिंग, ठीक है, साइज बता दिया 4 मीटर इंटू 4 मीटर का, रेस्टिंग ऑन द सरफेस, यहाँ पर क्या बोल दिया रेस्टिंग ऑन द सरफेस, इस पॉइंट को अच्छे से पकड़ना है ना। डेप्थ ऑफ फाउंडेशन क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। डिपॉजिटेड ऑन द अबव क्ले द अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल एज पर टर्जागी इक्वेशन। तो सबसे पहले हमने देखा सेकेंड वाले पार्ट में हमको क्या बोला है स्क्वायर फुटिंग है, तो स्क्वायर फुटिंग है तो क्यू यू निकाल लेंगे हम, क्योंकि हमको क्वेश्चन पे क्या निकालना अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी, अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी निकालनी मतलब क्यू यू की वैल्यू निकालनी। तो स्क्वायर फुटिंग के लिए फॉर्मूला क्या होता है 1.3 CNC प्लस गामा DF NQ है ना, प्लस 0 पॉइंट स्क्वायर फुटिंग है तो क्या हो जाएगा 4 B गामा N गामा। अब यहां पर ये बात अच्छे से याद रखना, आपको सॉइल किस तरीके की दी हुई है और फुटिंग कौन सी। तो सबसे पहले हमने देखा फुटिंग कैसी थी, फुटिंग हमारी स्क्वायर फुटिंग थी, ठीक है। उसके बाद हमको क्या देखना सॉइल कैसी है, तो सॉइल किस तरीके की है क्ले सॉइल दी हुई है। उसके बाद यदि हम बात करते हैं डेप्थ ऑफ फाउंडेशन की, तो डेप्थ ऑफ फाउंडेशन के लिए क्या बोला है रेस्टिंग ऑन द सरफेस, तो डेप्थ ऑफ फाउंडेशन की वैल्यू क्या हो जानी है आपकी 0 हो जानी है। अब यहाँ पर आपको ये याद रखना है कि जब सॉइल कैसी दी हुई है, सॉइल हमको कैसी है क्लेई सॉइल है, तो सॉइल जब हमारी क्ले है तो सी की कुछ ना कुछ वैल्यू हमको क्या होगी मिलेगी है ना। सी की वैल्यू हमारे पास कितनी है, हमारे पास 27 किलो पास्कल है, कोई दिक्कत नहीं,
ठीक है। उसके बाद यदि हम बात करते हैं जब हमारी क्ले होती है तो उस कंडीशन पे जो एन क्यू की वैल्यू होती है, एन क्यू कितना होता है 1 और एन गामा हमारे पास कितना होता है 0। ठीक है, तो फिर एनसी की भी कुछ वैल्यू होती होगी, तो एनसी की वैल्यू जो टरजागी ने दी हुई है वो कितनी दी हुई है 5.7, है ना, कितनी दी हुई है 5.7। यदि मेयर हॉप से जाओगे तो मेयर हॉप या प्रेंडल्ट इक्वेशन में देखोगे तो वहां पर जो एनसी की वैल्यू है 5.14 मिलेगी आपको, है ना। लेकिन हम टरजागी इक्वेशन को यूज कर रहे हैं तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, एनसी की वैल्यू 5.7 मिलेगी। बस इसकी वैल्यू को आपको क्या करना है, इस पर पुट करना है। तो क्यू यू इक्वल टू क्या मिल जाएगा 1.3, सी की वैल्यू हमारे पास है 27, देन एनसी की वैल्यू हमारे पास क्या है 5.7। अब यदि हम यहाँ पर बात करते हैं तो ये डेप्थ ऑफ फाउंडेशन 0 है तो ये पूरा टर्म ही 0 हो जाएगा, ये पूरा टर्म ही क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। और यहाँ पर एन गामा 0 है तो ये पूरा टर्म आपका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से जो क्यू यू की जो वैल्यू आएगी, क्यू यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1.3 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 27 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 5.7। तो ये जो वैल्यू मिलेगी आपको ये कितनी मिलेगी 200 किलो पास्कल, है ना, 200 किलो पास्कल। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो 200 किलो पास्कल हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। यहाँ तक की चीजें क्लियर हैं? okay. नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहा है। अ स्ट्रिप फुटिंग इज रेस्टिंग ऑन द सरफेस ऑफ अ प्योर क्ले, है ना, कौन सी क्ले है, प्योर क्ले। इफ द विड्थ ऑफ द फुटिंग इज डबल्ड, जो उसकी विड्थ है उसको डबल कर दिया, द अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी विल बी, है ना। क्वेश्चन नंबर 5 ऑप्शन है डबल, हाफ, 4 टाइम्स या नो चेंज। तो क्वेश्चन नंबर 5 की यदि हम बात करते हैं क्या है हमारे पास, फुटिंग कौन सी है, फुटिंग का टाइप हमने देखा। तो फुटिंग के टाइप में हमको ये समझ में आया कैसी फुटिंग है, स्ट्रिप फुटिंग है ना। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं, नेक्स्ट क्या बोल दिया है, रेस्टिंग ऑन द सरफेस, मतलब डेप्थ ऑफ फाउंडेशन क्या हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा। और कैसी है हमारे पास, प्योर क्ले है। सॉइल का टाइप कैसा है, प्योर क्ले। ठीक है, अब जब क्ले बोल दिया है तो जैसे क्ले बोल देगा तो हमको क्वेश्चन में समझ में आ जाएगा स्ट्रिप फुटिंग में जो हमारे पास वैल्यू है एन क्यू की वैल्यू क्या हो जाती है 1 हो जाती है, एन गामा की वैल्यू क्या हो जाती है, क्ले के लिए, प्योर क्ले के लिए क्या होती है वैल्यू, एन क्यू की वैल्यू होती है 1, एन गामा की वैल्यू होती है 0 और एनसी की वैल्यू होती है कितनी तरजागी से 5.7। ठीक है, उसके बाद यदि हम बात करते हैं क्वेश्चन में क्या बोला है कि विड्थ को यदि डबल कर देते हैं तो अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी में क्या इफेक्ट आएगा। तो सबसे पहले यदि हम बात करें तो क्यू यू इक्वल टू जो फॉर्मूला होता है अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी स्ट्रिप फुटिंग में, फॉर्मूला क्या होता है सी एन सी प्लस गामा एन क्यू प्लस गामा बी, यहाँ पर हमारी क्या है ये स्ट्रिप फुटिंग है तो ठीक है 0.5 गामा बी एन गामा, ये हमारे पास क्या होता है फॉर्मूला होता है स्ट्रिप फुटिंग का। तो हमको क्या करना है यहाँ पर वैल्यू पुट करनी है, वैल्यू पुट करने पर क्या समझ में आएगा हमारे पास एन क्यू की वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी हमारी 1 हो जाएगी, एन क्यू की वैल्यू हमारी 1 हो जाएगी। उसका डेप्थ ऑफ फाउंडेशन यहाँ पर क्या है 0 है। उसके बाद यदि हम इसकी बात करते हैं एन गामा की तो एन गामा की वैल्यू भी 0 हो जाएगी। तो क्यू यू यहाँ से क्या समझ में आ रहा है, एन सी की वैल्यू हमारे पास 5.7 और यहाँ से ये सी है ना। देन यदि हम बात करते हैं तो ये वाला टर्म भी 0 हो जाना और ये वाला टर्म भी 0 हो जाना। तो क्यू यू इक्वल टू जो हमारे पास आएगा 5.7 सी। तो यहाँ से हमको ये समझ में आ रहा है कि अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी का विड्थ पे कोई इफेक्ट नहीं है ना तो डेप्थ पे कोई इफेक्ट है ना, ये क्या है इंडिपेंडेंट है ना। तो हम बोल सकते हैं कि हमारा अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी में इसके डबल होने से कोई भी इफेक्ट नहीं आने वाला। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा नो चेंज, है ना, क्योंकि हमारे यहाँ पर सिर्फ क्या है अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी में क्या हो रहा 5.7 और सी किस पे डिपेंड कर रही है, कोहेजन पे वैल्यू डिपेंड कर रही है 5.6 है ना। तो इसका मतलब क्या है हमारा आंसर क्या हो जाएगा नो चेंज। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 की रीडिंग करो। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, फॉर अ सर्टेन सॉइल द कोहेजन इज 48, कोहेजन की वैल्यू यहाँ पर दे दी 48 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर एंड द यूनिट वेट इज 18.9 किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब। द बियरिंग कैपेसिटी फैक्टर आर, एनसी की वैल्यू 8 दी हुई है, एनक्यू की वैल्यू 3 दी हुई है, एन गामा की वैल्यू 2 दी हुई है। द नेट अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी फॉर अ स्ट्रिप फुटिंग,
ऑफ 2 मीटर वाइड एंड लोकेटेड 1 मीटर, है ना। हमको क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है सबसे पहले वो देख लेते हैं, है ना। तो हमको नेट अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी निकालनी है, क्यू एन यू, ये हमको फाइंड करना है नेट अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी। उसके बाद हमको क्वेश्चन पे क्या क्या गिवन है, यदि हम बात करते हैं डेप्थ ऑफ फाउंडेशन कितना है हमको क्वेश्चन पे 1। उसके बाद यदि हम विड्थ की बात करते हैं तो विड्थ कितनी है हमारे क्वेश्चन पे, विड्थ कितनी है हमारे क्वेश्चन पे 2 मीटर, 2 मीटर वाइड, ठीक है। उसके बाद यदि हम बात करते हैं फुटिंग का टाइप कौन सा है, तो फुटिंग कौन सी है हमारी, फुटिंग है हमारे पास स्ट्रेट। कोहेजन की वैल्यू क्वेश्चन पे गिवन है कितनी, 48 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यूनिट वेट भी क्वेश्चन पे गिवन है कितना, 18.90 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। देन हमको बेयरिंग कैपेसिटी फैक्टर गिवन है, क्या क्या गिवन है, एनसी गिवन है कितना 8, एन क्यू गिवन है कितना 3 एंड एन गामा कितना गिवन है हमको, एन गामा गिवन है 2, है ना। ठीक है, हमको नेट अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी निकालनी है, नेट अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी। तो सबसे पहले हम क्यू निकाल लें, क्यू यू फुटिंग का टाइप स्ट्रिप है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सी एन सी प्लस गामा डी एफ एन क्यू प्लस 0.5 बी गामा एन गामा। ये हमारा क्या है, स्ट्रिप फुटिंग का फॉर्मूला। बस सबसे पहले हमको इस पे क्या कर देनी है, वैल्यू को पुट कर देना है। तो वैल्यू पुट करने पे क्या आएगा हमारे पास, देखो सी की वैल्यू हमारे पास कितनी 48, सी की वैल्यू कितनी है 48, एनसी की वैल्यू कितनी है हमारे पास, एनसी की यदि हम वैल्यू की बात करेंगे तो एनसी कितना क्वेश्चन पे गिवन है 8 प्लस गामा की वैल्यू कितनी है, यूनिट वेट कितना क्वेश्चन में गिवन है 18.9, डेप्थ ऑफ फाउंडेशन कितना है 1, एन क्यू कितना गिवन है हमारे पास 3 प्लस 0.5 मल्टीप्लाई बी की वैल्यू कितनी गिवन है 2, गामा की वैल्यू 18.9 इंटू एन गामा की वैल्यू कितनी है 2। यहाँ से हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो सॉल्व करने में कितना आ जाएगा हमारे पास 0.5 प्लस 2 इंटू 18.9 इंटू 2 प्लस 18.9 इंटू 3 प्लस ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी कितनी, इसको सॉल्व करने पे ये वैल्यू आएगी हमारे पास, ये वैल्यू हमारे पास आ रही है 478.2, है ना 478.2। इसको चेक कर लेना एक बार और, 48 into 8 प्लस 18.9 प्लस 478.5, है ना 478.5 आ रही है वैल्यू। ठीक है, अब यहाँ से हमको क्या निकालना है, नेट अल्टीमेट निकालना है। तो नेट अल्टीमेट क्या जाएगा, क्यू यू माइनस गामा डी एफ। क्यू यू कितना 478.5 माइनस यूनिट वेट कितना है हमारे पास, यूनिट वेट की यदि हम बात करते हैं तो 18.9 इंटू डेप्थ ऑफ फुटिंग कितनी है 1 मीटर की। तो हम इस पर से माइनस कर देते हैं, माइनस 18.9 तो कितना जाएगा ये 459.6 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ऑप्शन में है क्या, हाँ 459 और 478 360 और ये, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 459। देखो ऑप्शन में हमको 478 भी गिवन है ना, तो 478 टिक करके नहीं आना, क्योंकि इस पर नेट अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी बोली है, इसलिए हमने नेट अल्टीमेट, यदि अल्टीमेट पूछता तो 478 आंसर होता, लेकिन हमसे क्वेश्चन में बोला नेट अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी, तो हमारी क्या आ जाएगी वैल्यू 459.6 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये क्वेश्चन समझ में आ गया। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है आपको, क्वेश्चन नंबर 7, हाँ स्ट्रिप फुटिंग। यहाँ पर भी क्वेश्चन पे क्या है, स्ट्रिप फुटिंग दी हुई है 1.5 मीटर वाइड इज सिचुएटेड एट अ डेप्थ ऑफ 1 मीटर। डेप्थ भी हमको बोल दिया क्वेश्चन में 1 मीटर। ड्राई सैंडी सॉइल, किस टाइप की सॉइल है हमारे पास, हमको सबसे पहले चेक करना है क्वेश्चन को सॉल्व करते समय किस तरीके की फुटिंग है, किस तरीके की सॉइल है और डेप्थ ऑफ फाउंडेशन क्या है ना। यदि ऑन द सरफेस बोल देगा तो डेप्थ ऑफ फाउंडेशन वहीं पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, ड्राई सैंडी सॉइल, द यूनिट वेट एंड एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन इज 70
यूनिट वेट एंड एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन ऑफ सॉइल आर 17 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब एंड 38 डिग्री। तो हमको एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन 38 डिग्री दिया हुआ है, यूनिट वेट दिया हुआ 17 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। द बेयरिंग कैपेसिटी फैक्टर आर, एन क्यू दिया हुआ 60, एन गामा दिया हुआ 75, फैक्टर ऑफ सेफ्टी हमको क्वेश्चन में गिवन है 3, है ना। सेफ बियरिंग कैपेसिटी, यहाँ पर क्वेश्चन पे क्या बोला है, नेट सेफ बियरिंग कैपेसिटी विल बी। तो नेट सेफ बियरिंग कैपेसिटी हमको फाइंड करनी है। तो क्वेश्चन नंबर 7 को हम सबसे पहले देख लेते हैं क्या क्या गिवन है। सबसे पहले तो हम फुटिंग का टाइप देखेंगे। तो फुटिंग हमको समझ में आ रही है, फुटिंग कौन सी है हमारे पास, स्ट्रिप फुटिंग है, ठीक है। स्ट्रिप फुटिंग के बाद हम सॉइल का टाइप देखेंगे। तो सॉइल किस प्रकार की हमारी, सॉइल हमारी कैसी है, सैंडी सॉइल है। अब जब सैंडी सॉइल है तो सी की वैल्यू क्या हो जानी है, यहाँ पर 0 हो जानी है। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं यहाँ पर क्या गिवन है हमको क्वेश्चन पे, डेप्थ। सबसे पहले डेप्थ ऑफ फाउंडेशन देखेंगे। तो डेप्थ ऑफ फाउंडेशन डीएफ कितना है हमारे क्वेश्चन पे, 1 मीटर का गिवन है, ठीक है। उसके बाद विड्थ की यदि हम बात करते हैं तो विड्थ कितनी गिवन है हमको क्वेश्चन पे, 1.5 मीटर की गिवन है, ठीक है। उसके बाद हमको यूनिट वेट दिया हुआ है। यूनिट वेट कितना गिवन है हमको सॉइल का, 17 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। उसके बाद जो हमको एनसी की वैल्यू की तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि सी की वैल्यू 0 होगी, तो चलो ठीक है। एन क्यू कितना है हमारे पास 60, एन गामा कितना है हमारे पास 75, और फैक्टर ऑफ सेफ्टी हमको क्वेश्चन पे गिवन है कितनी, 3, ठीक है। नेट सेफ बियरिंग, तो सबसे पहले हम बियरिंग कैपेसिटी तो निकाल लें। तो अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी निकालने के लिए हमारे पास स्ट्रिप फुटिंग का फॉर्मूला क्या होता है, तो स्ट्रिप फुटिंग का फॉर्मूला होता है CNC प्लस गामा DF NQ प्लस गामा B, यहाँ पर क्या हो जाएगा 0.5 गामा B एन गामा, है ना। ये हमारा क्या होता है, स्ट्रिप फुटिंग का फॉर्मूला होता है ना। लास्ट क्वेश्चन डीसी फॉर्मूले से सॉल्व किया तो ये फॉर्मूला याद हो जाना चाहिए, इंपॉर्टेंट है ना। अब यदि हम बात करते हैं यहाँ पर बोला है सैंडी सॉइल, तो सी की वैल्यू तो हमारी इस क्वेश्चन पे क्या हो जाएगी, सी की वैल्यू हो जाएगी 0, और जब सी की वैल्यू हो जाएगी 0 तो ये पूरा टर्म ही हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब हमारे पास जो बचा, क्या बचा, क्यू यू इक्वल टू, हम बात करते हैं गामा। गामा की वैल्यू कितनी है 17 इंटू डेप्थ ऑफ फाउंडेशन कितना है 1 इंटू एन क्यू की वैल्यू कितनी है हमारे पास 60 प्लस ये कितना हमारे पास 0.5 मल्टीप्लाई कितना हमारे पास 17 इंटू बी की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1.5 इंटू एन गामा की वैल्यू कितनी है हमको क्वेश्चन पे 75। तो इसको हमको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व कर सकते हैं हम। ये कितना आ जाएगा 17 इंटू 60, ये आ जाएगी वैल्यू हमारे पास 1020 प्लस ये कितना आ जाएगा हमारे पास 75 मल्टीप्लाई 1.5 मल्टीप्लाई 17 इंटू 0.5, तो ये आ जाएगा हमारे पास 956.25 प्लस 1020, तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1976.25 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। हमसे क्वेश्चन में पूछा है क्या, सेफ बियरिंग कैपेसिटी, नेट सेफ बियरिंग कैपेसिटी। तो सबसे पहले हम क्या निकाल लेंगे, नेट अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी। तो अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 76 माइनस क्या करना पड़ेगा, यूनिट वेट मतलब ओवरबर्डन प्रेशर से माइनस कर देंगे। तो ओवरबर्डन प्रेशर फॉर्मूला लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, क्यू यू माइनस डेप्थ ऑफ फाउंडेशन। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, क्यू 1976.25 माइनस यूनिट वेट कितना है हमारे क्वेश्चन पे 17, और डेप्थ ऑफ फाउंडेशन कितना है क्वेश्चन पे 1 मीटर का। तो इस पे से हम माइनस कर दे तो माइनस क्या हो जाएगा, -17 कितना जाएगा, 1959.25 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद हमसे क्वेश्चन में बोला है क्या, नेट सेफ बियरिंग कैपेसिटी निकालने के लिए। तो सबसे पहले हम क्या निकाल लेते हैं, नेट सेफ बियरिंग कैपेसिटी। तो नेट सेफ बियरिंग कैपेसिटी QNS इसको क्या हो जाएगा 9, इसको भी कैसे लिखेंगे हम, QNU डिवाइड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो कितना हो जाएगा 959.25 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा फैक्टर ऑफ सेफ्टी, क्वेश्चन कितनी है गिवन 3। तो हम 3 से इसको क्या कर देंगे, 3 से इसको डिवाइड कर देंगे तो हमको मिल जाएगा 653.08 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। हमारे ऑप्शन पे है क्या, नेट सेफ बियरिंग कैपेसिटी हमको मिल जाएगा 653 इस तरीके से सॉल्व करने पर, है ना। ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है हमारा? क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है? यहाँ पर बोल दिया क्वेश्चन पे स्क्वायर फुटिंग। सबसे पहले समझ में आ गया स्क्वायर फुटिंग। स्क्वायर फुटिंग का साइज भी दिया हुआ है 2 मीटर का, ठीक है। लोकेटेड एट 1.5 मीटर डेप्थ, डेप्थ यहाँ पर बोल दिया हमको कितना, 1.5 मीटर की। बिलो द ग्राउंड लेवल द सॉइल विच इज कोहेजनलेस, सॉइल कैसी है? कोहेजनलेस सॉइल है, हैविंग द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। अब यदि हम बात करते हैं, यूनिट वेट दे दिया इसको 5 दे दिया, एनसी दे दिया 72, एनक्यू दे दिया, एन गामा दे दिया, फैक्टर ऑफ सेफ्टी दे दिया। हमसे पूछा क्वेश्चन में सेफ लोड, है ना, सेफ लोड बोल दिया क्वेश्चन पर, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व किया जा सकता है, क्योंकि हमको क्या है, सबसे पहले पता करना होता है कि कौन से टाइप की फुटिंग है। तो फुटिंग का टाइप कैसा है? तो फुटिंग का टाइप हमारा कैसा है? स्क्वायर फुटिंग है। तो हमको यहाँ समझ में आ गया फॉर्मूला कौन सा लगाना है। उसके बाद सॉइल की यदि हम बात करते हैं, तो सॉइल किस तरीके की हमारी, तो यदि हम बात करेंगे सॉइल हमारी कैसी है? कोहेजन लेस सॉइल है ना, कोहेजन लेस सॉइल है, ठीक है। उसके बाद यदि हम बात करते हैं यहाँ पर क्या क्या गिवन है, और डेप्थ ऑफ फाउंडेशन। उसके बाद देखते हो डेप्थ ऑफ फाउंडेशन हमको क्वेश्चन पे गिवन है कितना, 1.5 मीटर का। उसके बाद यदि हम विड्थ की बात करें तो स्क्वायर फुटिंग है, तो स्क्वायर फुटिंग क्या हो जाएगी, 2 मीटर इंटू 2 मीटर की इसका साइज हो जाएगा, तो 2 मीटर इसका विड्थ ले लिया अपन ने, ठीक है। उसके बाद यदि हम बात करते हैं तो यूनिट वेट हमको दिया हुआ 17 किलोमीटर पर मीटर क्यूब, सॉरी हाँ किलोमीटर पर, यहाँ पर क्यूब आएगा, ठीक है। फाई की तो हमको जरूरत ही नहीं है, 40 डिग्री की, चलो ठीक है। एनसी हमको क्वेश्चन पे गिवन है कितना, 72। ये क्वेश्चन खुद ही बनाने की कोशिश करना है, ये क्वेश्चन बन जाएगा, है ना। एन गामा कितना हो जाएगा हमारे पास 95, एंड फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितनी है हमारे पास 3। इस क्वेश्चन को खुद ही बनाने की कोशिश करो, है ना, खुद ही बनाने की कोशिश करो इस क्वेश्चन को। करते हैं। तो फुटिंग यदि बात करते हैं स्क्वायर फुटिंग की, तो स्क्वायर फुटिंग का फॉर्मूला क्या होता है? सबसे पहले क्यू यू इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, 1.3 CNC प्लस गामा डी एफ एन क्यू प्लस स्क्वायर फुटिंग है, इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा 0.4 गामा बी एन गामा, है ना। अब हमको ये समझ में आ गया कि हमारी सॉइल कैसी, कोहेजनलेस सॉइल है। कोहेजनलेस सॉइल है मतलब सैंड वगैरह है ना। तो सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो जब सी की वैल्यू 0 हो जाएगी तो हमारा फर्स्ट वाला टर्म तो पूरा क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। अब बचेगा क्या हमारे पास, क्यू यू इक्वल टू, तो क्यू यू इक्वल टू हमारे पास बचेगा गामा डी एफ एन क्यू 0.4 गामा बी एन गामा। तो यहाँ से वैल्यू पुट कर दें, गामा की वैल्यू हमको क्वेश्चन पे कितनी गिवन है 17, मल्टीप्लाई डेप्थ ऑफ फाउंडेशन कितना है हमारे पास 1.5, एन क्यू की वैल्यू कितनी है गिवन है हमको 64, ठीक है। प्लस यदि हम बात करते हैं तो कितना हो जाएगा 0.4 मल्टीप्लाई 17 इंटू बी की वैल्यू कितनी है हमको क्वेश्चन पे 2, एंड एन गामा की वैल्यू कितनी है हमारे पास 95। इसको सॉल्व कर लें हम, क्यू यू इक्वल टू मिल जाएगा हमको, क्यू यू इक्वल टू कितना मिल जाएगा हमको 17 मल्टीप्लाई 1.5 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 64 प्लस 0.4 मल्टीप्लाई 17 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 95। तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 292, ठीक है। इसके बाद हम यदि बात करते हैं, हमको निकालना है क्या, निकालना है हमको क्वेश्चन पे सेफ लोड निकालना, तो सेफ बेयरिंग कैपेसिटी निकालनी पड़ेगी पहले। तो पहले हम अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी निकाल लें, तो कितनी हो जाएगी हमारे पास क्यू यू माइनस गामा डी एफ, तो कितनी हो जाएगी 2924 माइनस गामा 17 इंटू डेप्थ ऑफ फाउंडेशन कितना है 1.5, है ना। तो माइनस कर देते हैं हम इस पे, तो ये वैल्यू मिल जाएगी हमको 2898.5। देन हम यहाँ से क्या निकाल लें, हम नेट सेफ बियरिंग कैपेसिटी निकाल लें, तो क्या हो जाएगी हमारे पास QNU डिवाइड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी। ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 2898.5 डिवाइड बाय 3, क्योंकि फैक्टर ऑफ सेफ्टी हमको क्वेश्चन पर 3 गिवन है। तो डिवाइड बाय 3 कर देंगे तो हमको ये वैल्यू कितनी मिल जाएगी 966.16। देन हम यहाँ से सेफ बियरिंग कैपेसिटी निकाल लें, तो कितनी हो जाएगी हमारे पास QNS प्लस गामा DF, कितना हो जाएगा 966.16 प्लस 17 इंटू 1.5,
ना, तो क्या हो जाएगा हमारे पास 17 इंटू 1.5, तो कितनी आ जाएगी वैल्यू हमारे हमको मिल जाएगी 991.66। देन यदि हम बात करते हैं, हमको निकालना सेफ लोड, तो सेफ लोड कैसे मिलेगा हमारा, क्यू एस मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा एरिया, तो 991.66 मल्टीप्लाई एरिया क्या हो जाएगा, स्क्वायर फुट है तो 2 इंटू 2, तो कितनी आ जाएगी वैल्यू, ये वैल्यू मिल जाएगी हमको 3966.66, मतलब हम बोल सकते हैं कि जो हमारी वैल्यू 3967, ठीक है, किलो न्यूटन, ये वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, आंसर हो जाएगी। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, है ना। सबसे पहले क्वेश्चन पे चेक करो फुटिंग कौन सी है, सॉइल कैसी है और डेप्थ ऑफ फाउंडेशन के बारे में क्वेश्चन पे क्या बोल रहा है ना। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है एज पर टरजागी इक्वेशन नेट अल्टीमेट शेप बेयरिंग कैपेसिटी, नेट अल्टीमेट शेप बेयरिंग कैपेसिटी, सॉरी नेट अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ स्ट्रिप फुटिंग, कैसी फुटिंग दी हुई है हमको क्वेश्चन पे, स्ट्रिप फुटिंग दी हुई है, रेस्टिंग ऑन कोहेजिव सॉइल, यहाँ पर कैसी सॉइल की बात की हुई है, कोहेजिव सॉइल, हैविंग सी की वैल्यू कितनी दी हुई है 10 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर फॉर अ यूनिट डेप्थ एंड यूनिट विड्थ विल बी। चलो ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन पे क्या गिवन है। क्वेश्चन नंबर 9, हमको निकालना है क्यू अल्टीमेट, मतलब यदि हम बात करते हैं नेट अल्टीमेट निकालना हमको, ठीक है, बेयरिंग कैपेसिटी, स्ट्रिप फुटिंग दी हुई है, तो फुटिंग का टाइप कैसा है हमारे पास, फुटिंग का टाइप दिया हुआ है स्ट्रिप फुटिंग है, ठीक है। आगे यदि हम बात करते हैं सॉइल का कैसा है टाइप, तो सॉइल कैसी दी हुई है, कोहेजिव सॉइल दी हुई है, ठीक भैया, कोहेजिव सॉइल दी हुई है, और कोहेजन की वैल्यू भी क्वेश्चन पे गिवन है, तो कोहेजन की वैल्यू कितनी गिवन है हमको 10 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यूनिट डेप्थ की यदि हम बात करें तो डेप्थ कितनी गिवन है क्वेश्चन पर, डेप्थ गिवन है हमारी 1 एंड विड्थ भी कितनी गिवन है हमको 1, ठीक है। उसके बाद यदि हम बात करते हैं, हमको निकालना है नेट अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी, तो जब हमको पता है कि जब हमारी सॉइल कोहेजिव होती है, तो जब सॉइल कोहेजिव होती है तो एनसी की वैल्यू क्या होती है 5.7 होती है, ठीक है, एन क्यू की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, देन एन गामा की वैल्यू क्या होती है हमारे पास 0 होती है। अब स्ट्रिप फुटिंग है तो स्ट्रिप फुटिंग का फॉर्मूला लगा दें हम, क्यू यू निकाल लेते सबसे पहले, है ना, अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी, तो अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी क्या होगा हमारे पास, सी एन सी प्लस गामा डी एफ एन क्यू प्लस 0.5 बी गामा एन गामा, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया फॉर्मूला, इस फॉर्मूले में सिर्फ वैल्यू पुट करनी है, तो क्यू यू इक्वल टू सी की वैल्यू कितनी है 5.7, उसके बाद यदि हम बात करते हैं एन सी की वैल्यू कितनी है, सॉरी सी की वैल्यू कितनी है हमारे पास, सी की वैल्यू हमारे क्वेश्चन पर 10 गिवन है और एन सी की वैल्यू कितनी है 5.7 प्लस गामा की वैल्यू क्वेश्चन पे नहीं दी, मत लिखो, डेप्थ ऑफ फाउंडेशन क्वेश्चन में गिवन है, चलो ठीक है गिवन है 1 प्लस ये वाला टर्म तो पूरा 0 हो जाएगा, तो हमको जो क्यू यू मिला, क्यू यू क्या मिला 57, सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर देते हैं हम, तो कितना हो जाएगा 57 प्लस गामा, ठीक है। ये तो हमको क्या मिला अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी, हमको क्वेश्चन में क्या पूछा है नेट अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी, तो नेट अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास 57, या इसको पहले फॉर्मूला लिख लो नहीं तो समझ पे नहीं आएगा, क्यू एन यू इक्वल टू क्यू यू माइनस गामा डी एफ, तो क्यू यू की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी 57 प्लस गामा माइनस गामा, यहाँ पर डेप्थ ऑफ फाउंडेशन 1 है तो ये वैल्यू 1, तो हमारी जो वैल्यू क्या हो जाएगी, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा हमारे पास 57 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो ये आ गया हमारे पास क्यू एन यू, ठीक है। तो नेट अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी इस तरीके से हम निकाल लेंगे, तो ये क्वेश्चन हमारा क्या हो गया, सॉल्व हो गया। फिफ्टी सेवन हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की, तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, डिटरमाइन द अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी, अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी निकालनी है ऑफ अ सर्कुलर फुटिंग, कैसी फुटिंग दी हुई है, सर्कुलर फुटिंग दी हुई है, ऑफ 1.5 मीटर डायामीटर दिया, ठीक है, एंड सिचुएटेड एट द डेप्थ ऑफ 1 मीटर, ठीक है,
इन अ ड्राई सैंड, यहाँ पर सैंड बता दिया टाइप, उसके बाद यूनिट वेट की यदि हम बात करते हैं, ड्राई सैंड इज कितना दिया हुआ है 17 किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब, एंड द बेयरिंग कैपेसिटी फैक्टर दिया है एन क्यू 60 एन गामा 75, ऑल्सो कैलकुलेट द नेट अल्टीमेट नेट सेफ एंड सेफ बेयरिंग कैपेसिटी। तो हमको क्वेश्चन पे सबसे पहले यदि हम बात करते हैं तो सॉल्यूशन पे सबसे पहले तो हमने देखा हमको क्या देखना होता है, फुटिंग का टाइप। तो फुटिंग का टाइप यदि हम बात करेंगे तो फुटिंग कैसी है, सर्कुलर फुटिंग है, ठीक है। उसके बाद यदि हम बात करेंगे सॉइल कैसी है, तो सॉइल कैसी है हमारे पास, सैंडी सॉइल है, तो सैंड है तो सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद यदि हम बात करते हैं, हमको क्वेश्चन पे क्या गिवन है, यूनिट वेट गिवन है 17 का, ठीक है, किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब। उसके बाद यदि हम बात करते हैं, हमको एन क्यू और एन गामा भी गिवन है, तो एन क्यू हमारे पास कितना गिवन है 60 एंड एन गामा कितना गिवन है हमारे पास 75। कैलकुलेट नेट अल्टीमेट, ठीक है, मतलब हमको क्या क्या चीजें निकालनी है, सबसे पहले तो हमको निकालना पड़ेगा क्यू यू, ये तो निकालना ही पड़ेगा, इसी के बाद हम क्या निकालेंगे, क्यू एन यू, नेट अल्टीमेट निकाल लेंगे, क्यू अल्टीमेट निकालने के बाद नेट सेफ निकाल लेंगे, और नेट सेफ निकालने के बाद सेफ बेयरिंग कैपेसिटी निकाल लेंगे, है ना। क्वेश्चन पे हमको फैक्टर ऑफ सेफ्टी भी क्या है गिवन है। तो बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कि सर्कुलर फुटिंग का फॉर्मूला क्या है अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी का, है ना। तो सर चलो फॉर्मूला लगा देते हैं। तो क्यू यू इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास सर्कुलर के लिए 1.3 सी एन सी प्लस गामा डी एफ एन क्यू प्लस यहाँ पे क्या होता है हमारे, यहाँ पर 1.3 तो यहाँ पर क्या होगा 0.3 बी गामा एम गामा, है ना। ये हमारे पास फॉर्मूला है। अब हमको ये पता है कि हमारी सॉइल कैसी है, सैंडी सॉइल है, तो सी की वैल्यू तो क्या हो जानी है, 0 हो जानी है। बाकी बचा ये, और इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो क्यू यू की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, गामा की वैल्यू 17, डेप्थ ऑफ फाउंडेशन हमारे क्वेश्चन पे गिवन है क्या, डेप्थ ऑफ फाउंडेशन डी एफ की वैल्यू कितनी है 1 मीटर, तो डी एफ की वैल्यू कितनी है 1 मीटर, एन क्यू कितना क्वेश्चन पे गिवन है 60 प्लस 0.3, डी की वैल्यू कितनी है क्वेश्चन पे गिवन, डी की वैल्यू क्वेश्चन पे गिवन है क्या, अच्छा बी मतलब डायामीटर, तो कितना हो जाएगा ये 1.5। उसके बाद यदि हम बात करते हैं, यहाँ पर डायामीटर ही लिख देता हूँ मैं। उसके बाद यदि हम बात करते हैं गामा, गामा की वैल्यू कितनी है हमारे पास 17 इंटू एन गामा कितना हमारे पास 75। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। सॉल्व करने पे वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, ये तो हो जाएगा 102 प्लस 0.3 मल्टीप्लाई 1.5 इंटू 17 इंटू 75, यह जाएगा 573.75 प्लस 102, तो कितना जाएगा ये 675, है ना। ये कितना जाएगा हमारे पास 675.75, है ना। इसको चेक करो, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, ये यहाँ पर 0 भी होगा साथ में, तो इसकी वैल्यू आएगी सॉल्व करने में हमारे पास 1593.75, ठीक है। यहाँ से हम निकाल लेंगे क्यू एन यू, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास क्यू यू माइनस गामा डी एफ, तो हम इसकी बात करेंगे तो 1593.75 माइनस 17 इंटू 1, तो 17 को माइनस कर दे, इसमें -17, तो -17 करने पे कितना जाएगा 1576.75। देन यदि हम यहाँ से बात करें एन एस निकालने की, तो क्या हो जाएगा, ये फैक्टर ऑफ सेफ्टी से डिवाइड कर दो इसको क्यू एन यू को, तो 1576.75 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, डिवाइड कर दो 3 से, तो कितना हो जाएगा 525.5, ठीक है। ये आ गया हमारे पास फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना क्वेश्चन में गिवन है 2.5, है ना। तो 3 से डिवाइड नहीं, 2 से 2.5 से डिवाइड करना पड़ेगा। फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्वेश्चन पे कितना गिवन है 2.5, तो 1576.75 डिवाइड बाय 2.5, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 630.7, ठीक है। अब यदि हम बात करते हैं नेक्स्ट आगे, तो हमको निकालना है नेट से बेयरिंग निकाल दिया हमने, सेफ बेयरिंग कैपेसिटी। तो सेफ बेयरिंग कैपेसिटी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, प्लस गामा डी एफ, तो डेप्थ ऑफ फाउंडेशन पे इस पर प्लस कर दो, तो प्लस 17 कर दो इस पर,
कितना जाएगा ये हमारे पास 647.7 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास 647.7 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन भी क्या हो गया, सॉल्व हो गया। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 पे क्या बोला है, आर रेक्टेंगुलर फुटिंग 3 मीटर इंटू 6 मीटर इज फाउंडेड एट अ डेप्थ ऑफ 2 मीटर बिलो द ग्राउंड लेवल इन अ कोहेजन लेस सॉइल। सॉइल कैसी है, कोहेजन लेस सॉइल। द यूनिट वेट ऑफ सॉइल इज 18 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। द नेट अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल निकालनी हमको, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हो खुद से। क्वेश्चन नंबर 11 की यदि हम बात करते हैं फुटिंग, सबसे पहले हम देखते हैं फुटिंग का टाइप कौन सा है, उसके बाद हम देखते हैं सॉइल कौन सी है, उसके बाद हम बात करते हैं डेप्थ ऑफ फाउंडेशन की, है ना। तो फुटिंग कौन सी है हमारे क्वेश्चन पे, तो रेक्टेंगुलर फुटिंग है, ठीक है। तो रेक्टेंगुलर फुटिंग का साइज क्या दिया हुआ है, 3 मीटर इंटू 6 मीटर। तो ये हो जाएगा हमारे पास बी, ये हो जाएगा हमारे पास एल, ठीक है। डेप्थ कितनी दी हुई है, 2 मीटर की, ठीक है। उसके बाद सॉइल कैसी बोला है हमसे क्वेश्चन में, कोहेजन लेस। तो कोहेजन लेस सॉइल मतलब जैसे हमारी सैंड हो गई एग्जांपल में, तो सी की वैल्यू क्या होती है इस पे, कोहेजन लेस सॉइल पे सी इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है। देन हमको निकालना है नेट अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी, मतलब क्यू एन यू की वैल्यू हमको कैलकुलेट करनी है, जबकि क्वेश्चन पे हमको एन क्यू गिवन है। एन क्यू कितना गिवन है हमको 41.4 एंड एन गामा कितना गिवन है हमको 42.4, ठीक है। सॉल्व कर लो। तो हमको सबसे पहले रेक्टेंगुलर फुटिंग का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो क्यू यू इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, 1 + 0.3 बी बाय एल सी एन सी प्लस एन क्यू प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 - 0.2 बी बाय एल मल्टीप्लाई 0.5 मल्टीप्लाई बी गामा इंटू एन गामा, है ना। ये हमारा फॉर्मूला होता है रेक्टेंगुलर फुटिंग का। तो बस वैल्यू पुट कर दो यहाँ पर। अब यहाँ पर सी की वैल्यू 0 है, जब ये सी की वैल्यू 0 है तो ये पूरा टर्म ही 0 हो जाना है ना। ये वैल्यू जब 0 होती है पूरा टर्म ही 0 हो जाएगा। तो गामा की वैल्यू कितनी है हमको क्वेश्चन पे, गामा कितना गिवन है हमको क्वेश्चन पे, गामा गिवन है हमको 18 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। तो हो जाएगा 18 इंटू डेप्थ ऑफ फाउंडेशन कितना है 2 मीटर का, इंटू एन क्यू की वैल्यू कितनी है 41.4 प्लस 1 - 0.2 बी की वैल्यू कितनी है हमको क्वेश्चन पे, बी की वैल्यू हमारे पास 3 एंड देन एल की वैल्यू कितनी है 6, 0.5 बी की वैल्यू कितनी है हमारे पास 3 एंड गामा है हमारे पास 18 एंड एन गामा है हमारे पास 42.4, ठीक है। इसको सॉल्व कर लो। तो इसको सॉल्व जब हम करेंगे तो सॉल्व करने में कितना आएगा, ये सॉल्व करने पे ये वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 18 × 2 × 41.4। तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 18 × 2 × 14.1490.4 प्लस इसको सॉल्व कर लेते हैं हम, है ना। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना मिलेगा हमको, ये हो जाएगा 0.5, ये हो जाएगा 1, तो ये आ जाएगा हमारे पास 0.9 मल्टीप्लाई 0.5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 18 मल्टीप्लाई 42.4 प्लस 1490.4। तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी कितनी 25, ये टोटल वैल्यू जो आएगी ये कितनी आ जाएगी 2520.72। हमको निकालना है अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी। तो 2520.72 माइनस क्या हो जाएगा 18 × 2, तो 36 माइनस कर दो इसमें से, तो माइनस क्या हो जाएगा 36। तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 2484.72, मतलब हम इसको लिख सकते हैं 2485, है ना, किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये आ जाएगी हमारे पास क्यू एन यू की वैल्यू। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा। इसका आंसर हमारा आ जाएगा 2484.72, ठीक है। यहाँ तक चीज़ क्लियर है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, लेना हो तो। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है हमारे क्वेश्चन पे, आ फाउंडेशन इन अ लूज सैंड। एक तो ये सैंड बोल दिया, ठीक है, क्या बोल दिया 4 मीटर वाइड एंड 6 मीटर लॉन्ग, ठीक है। यहाँ से समझ में आ रहा 4 मीटर
वाइड 6 मीटर लॉन्ग, मतलब किस टाइप की फुटिंग है हमारी, रेक्टेंगुलर फुटिंग है, एंड 1.5 मीटर डीप। सॉइल का वेट दिया है, यूनिट वेट दिया है 16 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, एंड फेलियर कंसीडर इज लोकल शेयर फेलियर। यहाँ पर क्या बोला है, लोकल शेयर फेलियर। कंप्यूट द सेप बियरिंग कैपेसिटी। सेप बियरिंग कैपेसिटी हमको क्वेश्चन पे निकालने को बोला है, अडॉप्टिंग फैक्टर ऑफ सेफ्टी 2, एंड एस सी की वैल्यू से हमारी जो दी हुई है हमारी क्या हो जाएगी 17.5, एंड एस क्यू की वैल्यू 8.3 और एंड एस गामा हमको दिया 5.5। अब यदि यहाँ पर बात करें तो हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में यदि किसी प्रकार का फेलियर नहीं दिया तो टर्जागिन का एजम्पशन ही है कि हम क्या लेकर चल रहे हैं, उसने जो एजम्पशन ही लिया था वो क्या था, जनरल शेयर फेलियर के लिए था। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन पे दिया हुआ है लोकल शेयर फेलियर, और लोकल शेयर फेलियर के लिए सारी की सारी मोबिलाइज्ड वैल्यू आ जाती है हमारी। तो यदि हम बात करते हैं, इसलिए यहाँ पर डैश 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 लगा हुआ है कि जैसे यदि हम बात करते हैं, सबसे पहले तो हमको क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। तो फुटिंग कौन सी दी हुई है, फुटिंग हमने देख ली, फुटिंग कैसी है हमारी, रेक्टेंगुलर फुटिंग है। अब यहाँ पर बी की बात करें तो बी कितना दिया 4 मीटर का, और एल दिया हुआ हमारे पास 6 मीटर का। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं डेप्थ ऑफ फाउंडेशन, तो डेप्थ ऑफ फाउंडेशन भी हमको क्वेश्चन पे 1.5 का गिवन है। यूनिट वेट की यदि हम बात करते हैं तो यूनिट वेट गिवन है 16 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब का, है ना, 16 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब का। एंड फेलियर कंसिडर, फेलियर भी देख लो, चलो फेलियर इस बार क्वेश्चन पे बोल दिया, तो फेलियर कैसा है हमारा, लोकल शेयर फेलियर, लोकल शेयर फेलियर, ठीक है। उसके बाद यदि हम बात करते हैं सॉइल किस तरीके की है, तो सॉइल कौन सी हमारी सॉइल का टाइप है हमारा, सैंड। तो जब ये सैंड है तो सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अच्छा, जब ये लोकल शेयर फेलियर है तो लोकल शेयर फेलियर के कारण यहाँ पर जो सी की वैल्यू आती है वो किसके बराबर आती है, 2/3 सी के बराबर आती है ना। हमारा जो फॉर्मूला बनेगा वो सारे के सारे मोबिलाइज्ड वैल्यू होंगी। तो एंड एस सी कितना हमारे पास 17.5, एंड एस क्यू कितना हमारे पास 8.3, और एंड एस गामा कितना हमारे पास 5.5, ठीक है। तो रेक्टेंगुलर फुटिंग का फॉर्मूला लगा देते हैं हम, क्यू यू इक्वल टू कितना होता है हमारे पास 1 + 0.3 B/L। सी, अब यहाँ पर सी डैश आएगा सी की जगह, तो क्या वैल्यू पुट करेंगे 2/3 इंटू सी, है ना, क्योंकि फॉर्मूले में हमारे पास क्या हो जाएगा सी डैश, है ना, इंटू प्लस 0. यहाँ पर सॉरी गामा डी एफ, एंड एस की हो जाएगा यहाँ पर प्लस 1 - 0.2 B/L इंटू 0.5 B गामा एंड एस गामा। ये हमारे पास फॉर्मूला हो गया। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं हमको क्वेश्चन पे क्या है, किस तरीके की सॉइल है, C = 0, तो ये C की वैल्यू तो हमारी 0 हो जाएगी, तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, है ना। बचा क्या हमारे पास क्यू यू इक्वल टू, तो वैल्यू पुट कर दें हम यहाँ पर, गामा की वैल्यू कितनी हमारे पास 18, डेप्थ ऑफ फाउंडेशन हमारे क्वेश्चन पे 1.5, एंड एस क्यू की वैल्यू भी क्वेश्चन पे गिवन है कितनी 8.3, ठीक है, प्लस 1 - 0.2 बी की वैल्यू कितनी है हमारे पास, बी की वैल्यू है हमारे पास 4 और एल की वैल्यू है हमारे पास 6, ठीक, मल्टीप्लाई 0.5 बी की वैल्यू हमारे पास 4, गामा की वैल्यू है 18, एंड एस गामा की वैल्यू हमारे पास 5.5। चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं हम, क्यू यू। तो सबसे पहले एक एक से सॉल्व कर लें हम। तो 18 × 1.5 × 8.3, तो ये आएगा हमारे पास 224.10 प्लस, इसको यदि हम सॉल्व कर लें तो ये कितना जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 171.6, चेक कर लेना एक बार, प्लस 224.10, तो ये हमारे पास आ जाएगा 395.70, है ना। एक बार चेक करना ये कहीं पे गलत तो नहीं है, कहीं पे गलत है क्या, ये 16 है हमारा, है ना, ये कितना हमारा 16, तो ये पूरी वैल्यू चेंज होगी क्योंकि ये यहाँ पर भी क्या हमने 18 ले लिया था, ठीक है, ठीक है। 16 × 1.5 × 8.3, तो कितना जाएगा, ये आ जाएगा 16 × 1.5 × 8.3, तो यह आ जाएगा 199.2,
2 प्लस ये कितना जाएगा सॉल्व करने पे हमारा, इंटू 0.5 इंटू 4 इंटू 16 इंटू 5.5, तो ये आ जाएगा 152.53 प्लस 199.2, तो ये आ जाएगा हमारे पास 351.73। तो ये तो आ गया हमारे पास क्यू यू की वैल्यू। ठीक है, हमको क्वेश्चन पे निकालने को सेफ बियरिंग कैपेसिटी बोला, तो सबसे पहले हम क्यू एन यू निकाल लें। तो क्यू एन यू सीधे निकाल देते हैं हम 73 माइनस कर देते हैं हम 16, ये है कहाँ गया 16, ये है यूनिट वेट और ये हमारे पास 1.5, तो 16 इंटू 1.5 तो 24 से माइनस करते हैं ना, तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 327.73। देन नेट सेफ बियरिंग कैपेसिटी यदि हमको निकालने को बोल देगा तो हम 327.73 डिवाइड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना क्वेश्चन पे, फैक्टर ऑफ सेफ्टी गिवन है हमको 2, तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी जब गिवन है 2 तो 2 से हमने डिवाइड कर दिया, तो ये वैल्यू मिल जाएगी 163.86। देन सेफ बियरिंग कैपेसिटी निकालनी है तो 163.86 प्लस 16 मल्टीप्लाई 1.5 है ना, कितना आ जाएगा ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 187.866 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से हमारे आज के क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गए, है ना। सैलो फाउंडेशन पे अभी और क्वेश्चंस आएंगे आपके, है ना। तो अभी इन क्वेश्चंस को सॉल्व करो, और अगर वीडियो पसंद आता तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो, है ना। और ऐसे ही पढ़ाई करते रहना। ओके, थैंक यू।